सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। आया हूँ तेरा बन के सवाली, जाऊँ ना तेरे दर से मखाली, झोली तो भर दो अल्लाह जी, आप ही हैं हम सबके वाली। माफ कर रही है तूने, माफ करने वाली है, कब हो जा। बस कर दे चौधरी साहब, बेचारे को माफ कर दे। और इस कमी को माफ कर दूं, तुझे पता भी है इसने क्या किया है, और इसकी गलती की वजह से मेरी 2 भैंसें मर गई हैं। अब्बा जी, रहम करने वाले पे तो अल्लाह भी रहम करता है। और दानिया तू तो चुप कर, तुझे बोला है ना कि हर बात और मामले में अपना मुंह बंद रखा कर। हाँ, और लाइक और ले जा इसे, और वो कच्ची कोठरी में डाल इसे, और 4 दिन एड़ियां रगड़ेगा ना वहां पे अकेला बैठ के, तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी इसकी। नहीं नहीं चौधरी साहब, ये गजब ना करें, बेचारे को कोठड़े में ना डालें। आपको तो पता है ना, बंद कोठरा, बंद दीवारें, बंद दरवाजे इंसान को कच्चा खा जाती हैं। अकलापा इंसान को दीमक की तरह चाट जाता है, मर जाएगा, ये पागल हो जाएगा। और तू चुप कर और लेके जा इसे। बहुत हो गया तेरा। छोड़ दे इस बेचारे को, रहम खाओ इस पर चौधरी साहब। काम ही नहीं करते, और नजर नहीं आता तुझको। इनको जब भी कोई समझाने की बात करो, ये जालिम इंसान ऐसे ही करता है। परेशान ना हो माँ, दुआ करो कि अल्लाह ताला अब्बा जी के दिल में रहम डाले, तौफीक दे उन्हें लोगों को माफ करने की। अल्लाह करम करे। ओए मुंशी, और वो गांव वाली जमीन का सौदा कर। ओ आना, बस जरूरत पड़ गई है। और तू कोई अच्छी सी डील बना करना, मुझको बता। हाँ ठीक है, आ चल, रब रखा। चौधरी साहब, खैर है, जमीन बेच रहे हैं आप? तू फिक्र ना कर, कोई वोटी शोटी का चक्कर नहीं है। मेरे होते हुए वोटी शोटी का चक्कर हो भी नहीं सकता। और लई को बाहर भेजना है। उसको बाहर क्यों भेजना है आपने? पढ़ाई के लिए, और क्यों। क्या हो गया चौधरी साहब? अल्लाह के फजल से उसका यहाँ यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया। अरे बाहर की पढ़ाई और यहाँ की पढ़ाई में जमीन आसमान का फर्क है। और बाहर से पढ़ के आएगा ना, तो हमारी नस्लें सवर जाएंगी। वाह चौधरी साहब वाह, पुत्र को बाढ़ पढ़ाने के आपको चाह चढ़े हुए हैं, और बेटी निमानी को यहाँ आप 4 जमातें नहीं पढ़ने दे रहे। अरे कुड़ियों की पढ़ाई पे पैसा क्यों लगाना है? उन्हें करना क्या है? कुछ नहीं करना ना, तो पैसा लगा के जाया करने का फायदा क्या? और लड़कों की पढ़ाई पे पैसा लगाना चाहिए। लड़के बाजू होते हैं, बाजू। चौधरी साहब, अगर ऐसे ही अच्छा अच्छा अपनी बेटी के लिए सोचेंगे ना, उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कल को वो भी बाजू बन सकती है आपका। नहीं बनाना मुझको बाजू, और तू उसकी शादी की तैयारी कर। वो है ना रब नवाज का बेटा, वो मुझे मुनासिब लगा। अल्लाह करो चौधरी साहब, मैं कैसे हाँ कर सकती हूँ बेटी की रजामंदी पूछे बगैर? बेटी से पूछ रहा हूँ, और ये हमारी बरादरी में कब से शुरू हो गया? होश के नाखुन लो चौधरी साहब, उससे पूछना तो पड़ेगा ना, उसको ये रिश्ता पसंद है नहीं पसंद, लड़का अच्छा भी लगता है नहीं लगता, हो सकता है वो किसी और को पसंद करती हो सकता है उसकी कोई अपनी पसंद हो, पसंद हो तो सही, और मैं उसकी गर्दन दबा दूंगा। क्या हो गया चौधरी साहब आपको? ये उसका शरई हक है, शादी की पसंद का हक उसको हमारे दीन ने दिया है। मैं नहीं मानता हूँ। पुत्र ने तो अपनी पसंद का ब्याह किया था, उस पे तो नहीं आपने दंड डाला। बाजे गाजियों से बहू ब्याह के लाए थे कि मेरे बेटे की पसंद है।
और बेटी की बारी आई तो इतनी बड़ी नाइंसाफी। चौधरी साहब, पूरी दुनिया को आप इंसाफ दिलाते फिर रहे हैं और अपने घर में अपनी सगी बेटी के साथ नाइंसाफियां। देख, उसकी शादी रब नवाज के बेटे से होगी, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। तू भाभी को फोन कर और रिश्ता पक्का कर और शादी की तैयारियां शुरू कर, समझी है? हाँ। ये सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। रोना तो बंद कर, शादी हो रही है, कोई जनाजा तो नहीं उठा? कोई बयान अब क्या करूं के तू बख्शे गुनाह। हाँ भटक गया था अब दे दे पनाह। मौला मैं तेरे नाल दिल ला गया। चौधरी साहब, जमीन जायदाद के मामला जाहिर है मुझसे बेहतर आप समझते हैं, लेकिन इस तरह से नाम कर देना विरासत का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और लेक पाकिस्तान वापस आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ इस दफा कागजी कार्रवाई करा ही लूं। तो चौधरी साहब, ये विरासत की तकसीम सिर्फ 2 बेटों में क्यों? बेटों में जायदाद तकसीम नहीं होगी तो और किस में होगी? और ये उन्हीं की जायदाद है, मेरे और मेरे जायदाद के बेटे ही वारिस हैं। तो बेटों के साथ साथ आपकी एक बेटी भी तो है। बेटी दानिया? जी, दानिया की बात कर रहे हैं। आप अनजान ना बने। अदल इंसाफ का तकाजा यही है कि उसका जितना भी विरासत में से हक बनता है उसको दे दिया जाए। शरीयत के मुताबिक। ओए, कोई अक्ल की बात कर। पहले हमारे खानदान में बहनों बेटियों ने कभी जायदाद में से हिस्सा लिया है? और ये बता, तूने लिया था? नहीं लिया था, वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिया चौधरी साहब, लेकिन मेरे वालिदैन ने मेरा विरासत में शरई हक जो भी बनता था वो कागजात में लिखवाया था। आपका भी फर्ज बनता है, आपकी बेटी का शरई तौर पे जितना भी हक है वो लिखत पढ़त में आप लिखवा दें। कल कला को हमारी बच्ची को अगर जरूरत पड़े तो वो आसानी से ले तो सके। किस लिए ले सके भाई? इसलिए कि उसका हक है। उसका मसला है, उसने जायदाद में से हिस्सा मांगा है। अब्बा जी, मैं तो अपना हक मांग रही हूँ जो अल्लाह और उसके रसूल ने मुझे दिया है। अब्बा जी देख रहे हैं अम्मा की शक्ल कैसी है? मुझे तो पहले से पता था अम्मा इसके लिए ग्राउंड तैयार कर रही है। अब्बा जी देख लिया आपने स्कूल पढ़ाने का नतीजा, हमसे अपना हक मांग रही है ये। इस बेचारी को 4 जमातें पढ़ने देते तो आज तुम लोगों के सामने आके हाथ ना फैलाती। और फिर हाथ क्यों फैला रही है? वो अपना हक मांग रही है। वाह अम्मा वाह, तुमने तो उसको जायदाद में हकदारी बना दिया। और मुझे एक बात बताओ, अब्बा ने इसको इसकी शादी पे इतना सारा जहेज और जेवर दिया, वो किस खाते में था? हाँ बेटा, ये माँ बाप का फर्ज होता है। जब तुम्हारी शादियां भी होंगी इससे ज्यादा खर्चा करेंगे तुम पर। तुम्हारी बीवियां इस घर में आकर ऐश करेंगी। जबान तेरी बहुत चलने लगी है, दिल चाहता है कि तेरी जबान हलक से खींच लूं। और दानिया, मैंने तुझे जो देना था वो दे चुका, अब तेरे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और तुझे पैसे चाहिए ना, मुझे बता कितने चाहिए, मैं देता हूँ। भाई, मेरे शौहर को माली नुकसान हुआ है, और क्यों हुआ है ये भी मुझे मालूम है। ये जागीरदारी, सियासत, इसमें तो बाप बेटे एक दूसरे के नहीं होते। वो तो फिर भी तुम्हारा बहन हुई था, और मैं तुमसे नहीं अपने बाप से अपना हक मांग रही हूँ। अब्बा जी, मैं अपने शौहर की मदद करना चाहती हूँ अपने हक से। क्या हक का वावेला मचाया हुआ तूने? और मेरी जायदाद के ये दोनों बेटे हकदार हैं, मेरी जवानी का मान है, ये बुढ़ापे का सहारा है। और मैं अब्बा जी,
मैं आपका कुछ भी नहीं हूँ। तू अपने घर वाली हो गई है, जा जाके बच्चे संभाल। चौधरी साहब इतना जुल्म मत करें। बेटी बहनों के हक नहीं मारे जाते। वो अम्मा, बहनें बेटियां ऐसी नहीं होती हैं ना। दानिया, कान खोल के सुन ले, अगर तू मेरे बेटों की बहन बन कर आना चाहती है तो सत बिस्मिल्लाह, और अगर हिस्सेदार बन कर आना चाहती है तो आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए बंद हैं। तेरे साथ मरना जीना खत्म। चौधरी साहब ने क्या किया? तानिया रुको एक मिनट, तानिया एक मिनट रुको मेरे पास। तानिया, तू यहाँ करने क्या आई है? हाँ, क्या लेने आई है? क्या तमाशा दिखना है ये तू? हाँ, भाई, हमारी माँ। तू खा गई हमारी माँ को। सही कह रहे लड़की। तुम्हारे टुकड़े, तुम्हारा रोना धोना, तुम्हारी टेंशन की वजह से हमारी माँ की मौत। खुश है तू? सुकून मिल गया तुझे? कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं अपनी माँ को खा गई। अब जी देखे नहीं तो क्या हो? अरे कम बात, खा गई मेरी सफिया को। ओए शफीक, इसको माँ की शक्ल भी ना देखने देना। निकालो इसको यहाँ से, दफा करो, निकालो इसको, निकालो। मैं कहता हूँ चली जा यहाँ। भाई, चली जा यहाँ से, अपनी शक्ल ना दिखाई। चली एक बार मेरी माँ की शक्ल देख। एक बार देख ले, दोबारा अपनी शक्ल ना दिखाई। अब्बा क्या गिरा दिया? अरे गिलास तोड़ दिया, सारा सेट खराब कर दिया। कितनी दफा मैंने रहीम से कहा है कि आपके पास स्टील का गिलास रखे, पता नहीं इसको समझ क्यों नहीं आती। और दवाई पास ही पड़ी हुई, अब्बा ले लो ना, ये भी मैं पिलाया करूं क्या? अयो, ये खत्म हो गया। ये भी खत्म कर दिया? ले, दूसरा ला दे। हाँ, ये तो खत्म हो गया। एक और लेके आता ना मैं। यही होगा, देख। इतनी दफा आपसे कहा है दवाइयां बहुत महंगी हुई है, मुझसे नहीं खरीदी जाती। अब ये ले। ये भी खत्म होने वाला है। हाँ, मेरी दौलत, मेरी जायदाद, मेरी शान और शौकत, हाँ, मेरा रोब दबदबा सब खत्म हो गया। पता नहीं यार, जान क्यों अटकी हुई है। बाबा, आपने तो सारी जिंदगी इनके पीछे जाया कर दी ना। पता है कि ये चीजें साथ नहीं देती। मैं जाता हूँ, रहीम को उठाता हूँ, जाकर लेकर आए। वो खुद तो कोठरी में आराम से सोया रहता है और हमारे लिए आपको खांसने के लिए लगा देता है। नींद हराम करते रहते हैं हमारी आप। रहीम, रहीम उठो। चौधरी साहब, ये शानो शौकत, ये रोब दबदबा, ये दौलत जायदाद सब आरजी है। अपनी हयाती इन चीजों के पीछे हलकान मत करें। ये कभी साथ नहीं देती। लोगों के साथ इंसाफ करें, किसी का हक न मारे। अरे क्या बात कर रहे हो? सेठ फराज अपनी जीप बेचने तैयार हो गया? यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। तुम्हें पता कब से मेरी नजर थी उस जीप के ऊपर। अच्छा एक काम करो,
उसको ना कुछ बयाना दे दो, उसे होगा पता क्या, वो किसी और को बेच नहीं सकेगा। यार ये जो जीप है ना, तुम्हें बताऊं, इतनी विंटेज है ना, इसके लिए तो एक आध मरबा बेचने के लिए मैं फौरन तैयार हो जाऊं। हाँ बस डन, डील करो फौरन। गुड है। अरे यार उस जीप का क्या कलर है, क्या पावर है उसकी, ऐसे करके निकलती है। बस तुम डन डील करो। हाँ है ना? ओके। अरे भाई क्या बात है यार, आपकी डील डन हो गई क्या? हाँ बिल्कुल। वाह भाईजान, वो मुझे भी चलाने को मिलेगी ना? एक्सक्यूज मी, क्यों? भाईजान भाई हो यार आपका यार। अच्छा, ओनली वीकेंड्स? डन। डन। भाईजान एक बात करनी थी आपसे यार। यू मीन एक और बात करनी है? लास्ट। डीजल तुम खुद डलवाओगे, मैं पैसे नहीं दूंगा उसके। बात ये थी कि एक दो हफ्ते में वापस जा रहा हूँ, तो वो मैं चाह रहा था कि घर की लिखत पढ़त हो जाती है एक दफ़ा। वैसे भी ये दानिये की खिचकिच में और ये अम्मा की मौत में काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। मैं चाह रहा था वहाँ पे जाके कोई फ्लैट वगैरह ढूंढूं अपने लिए। आपको पता है डॉलर कितना ऊपर जा रहा है आजकल? यार बात तो तुम सही कह रहे हो, और मेरा भी अब दिल चाहता है कि ये जो पुरानी हवेली है ना, इससे जान छुड़ाई जाए। और तुम्हारी भाभी ये कहती हैं कि शहर में कोई नए डिज़ाइन का घर खरीदा जाए, तो आई थिंक कि सही टाइम है कि हम इस हवेली से जान छुड़ा लें। तो वैसे तो आप लोग के लिए कोई मसला नहीं है, मतलब आप लोग छोटा सा घर ले सकते हैं सूटे वाले 3 लोगों के लिए, आप, पापा और एक्सक्यूज मी, हम 3 क्या मतलब? अब्बा, आप और भाभी। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें अपनी भाभी का पता नहीं है? अब्बा को कैसे बर्दाश्त करेंगी वो? तुम एक काम करो ना, तुम अब्बा को अमेरिका ले जाओ अपने साथ। भाईजान क्या क्या बात करते हो? मैं अमेरिका लेकर जाऊंगा उनको, अमेरिका और अब्बा। माफ करो यार, मुझे माफ करो, मैं उनको नहीं समझ सकता। देखो तुम अकेले तो रहते हो वहां पर, और कौन है तुम्हारे साथ? ले जाओ अब्बा के साथ, वैसे तुम लाडले उनके। भाईजान वहाँ बहुत काम है, मैं नहीं संभाल पाऊंगा यार। सोल्यूशन निकाल लेना यार इस मसले का। कोई चलाए ना अपना प्लान, कोई चलाए ना, कुछ सोचे यार। अच्छा, वो याद है वो जो हमारे नेबर्स थे वहां पर? मान गया वैसे आपको? हाँ। क्या तुम्हें भी तुम्हारे घर वालों ने बेकार चीज समझकर, बोझ समझकर इस ओल्ड एज होम में छोड़ दिया था, है ना? वैसे तुम्हें यहाँ छोड़कर गया कौन था? कोई भाई, बेटा या फिर बेटी? बेटी तो इतनी कठोर नहीं होती, वो तो बड़ी हसास होती है। बेटियां तो माँ बाप को बोझ समझकर कहीं नहीं फेंकती। मैं तो यहाँ खुद ही आ गया था, इससे पहले कि मेरे बेटे मुझे यहाँ फेंक कर जाते। मैंने उनका ये एहसान भी नहीं लिया, खुद आ गया मैंने सारी जिंदगी अपने बेटों को सोने का निवाला खिलाया, उनकी हर ख्वाहिश, हर बात पूरी की। छोड़ो यार, आजकल की औलाद जो है ना, है ही बड़ी बहस और खुदगर्ज। अब ये देखिए, ये जो अखबार पढ़ा है ना, ये भी आपकी तरह बहुत बड़ा जमींदार था, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक था। इसकी औलाद ने पता है क्या, सारे कागजात अपने नाम करा के, प्रॉपर्टी अपने नाम करके इसको यहाँ छोड़ गए। मैं भी बहुत बड़ा जमींदार था, मेरा भी
बड़ा रोब था अपनी जागीर पे। अरे मेरे इलाके के तो चरिंद परिंद भी मेरे गुस्से से डरते थे। जब से ये सब कुछ मेरे बेटों ने संभाला है, उन्होंने मुझे बेकार और नाकारा समझकर एक कोने में डाल दिया। अल्लाह सच कहता है कि इस जमीन पर जो गुरूर और तकब्बर के साथ चलता है ना, और जो जुल्म और नाइंसाफी के साथ चलता है, अल्लाह उसको बहुत सख्त और इबरतनाक सजा देता है। बकौल आपने अपने बेटों के ऊपर गुरूर किया और अपनी बेटी को ही हकीर समझा, और आपके बेटों ने क्या आपको खाक भी नहीं समझा और यहाँ फेंक दिया। अब ये तो आप बेहतर जानते हैं कि आपने किसके साथ क्या इंसाफ किया और किसके साथ क्या अदल किया, और आपने अपनी सगी बेटी के साथ ही नाइंसाफी की। जो हो गया सो हो गया। तुम अपने उन नाइंसाफी में बदले जो अपने औलाद से बुरे सलूक से दो चार हुए हो, आप अल्लाह से माफी मांगो ताकि वो तुम्हें बख्श दे। हिस्सा देने से तो मैंने खुद इनकार कर दिया था। अल्लाह की रहमत के दरवाजे तो मेरे पे उस दिन बंद हो गए थे जिस दिन मेरी बेटी मेरे घर से खाली हाथ और भरी हुई आंख लेकर निकली थी। मैं तो उसी दिन बेघर हो गया था। मेरे बेटों ने मुझे नाकारा और फालतू समझकर मेरे ही घर में एक कोने पे डाल दिया। देखो आज मेरे हाथ खाली है, दोनों हाथ खाली है। भाईजान वो बात तो ठीक है, लेकिन अब्बा को 15 दिन हो गए हुए, कोई खैर खबर ही नहीं उनकी क्या हो रहा है। क्यों परेशान हो रहे हो? तुझे घर में ये सुकून अच्छा नहीं लग रहा? तेरी भाभी भी घर आने के लिए मान गई हैं, और ज्यादा से ज्यादा कहाँ गए होंगे? गाँव आ जाएंगे यार, टेंशन ना ले। भाईजान टेंशन कैसे ना लूं? उम्र देखी आपने उनकी, ऊपर से वो बिना किसी लिखत पढ़त किए बगैर बस घर से निकल गए। रास्ते में अगर कुछ खुदा ना खास्ते उनको हो जाए तो डेथ सर्टिफिकेट और वो सक्सेशन सर्टिफिकेट कौन बनवाता फिरेगा? अरे मेरे भोले भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अब्बा के जाने के बाद प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली तुम्हारी और मेरे नाम हो जाएगी। तो गेट इट? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब्बा अब इसमें तुम दोनों का नहीं, मेरी बेटी का भी हिस्सा है। पर अब्बा आपने खुद ही फैसला किया था ना कि दानिया को कुछ नहीं देना, तो फिर ये सब क्या है? वो मैंने कहा था ना, तो ये भी मैं ही कह रहा हूं। मैं अभी जिंदा हूं, मरा नहीं। अपनी जिंदगी में तुम तीनों को हिस्सा दूंगा। दानिया, दानिया, दानिया। जी अब्बा जी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? चलो निकलो यहाँ से। लईक, ये मेरा घर है लईक, और मेरी बेटी का भी। इसी ने झांसा दिया होगा अब्बा को, लालची लड़की। तुम्हें भाइयों का जरा ख्याल नहीं है? प्रॉपर्टी हटाना चाहती हो ना? सब पता है हमें। अब्बा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सब कुछ इन दोनों को दे दो। कोई फसाद नहीं मचाना चाहती मैं। हेलो, ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है तुमको। बस चुप कर जाओ। मैंने फैसला कर लिया है कि ये घर बिकेगा और मैं तुम तीनों को हिस्सा दूंगा। बेटी को 1/4 और बेटों को 1/2। मुंशी घर दिखाना शुरू कर रहा है, चंद दिनों में घर बिक जाएगा। अब्बा जी, लेकिन घर बेचने की जरूरत क्या है? ये हम तीनों के तो है। आप बेफिक्र रहे,
हम कर लेंगे बाद में। मैं अपनी औलाद के साथ अदल करके मरना चाहता हूँ ताकि अल्लाह और उसके रसूल के सामने सुरखरू हूँ। मैंने बड़ी ज्यादती की है, बेटी को बोझ और जहमत समझा है। तुम बेटों को मैंने अपना सहारा समझा है। मैं गलती पर था और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं तुम तीनों को तुम्हारा हिस्सा दूंगा। मैं जिंदगी में इंसाफ करके मरना चाहता हूँ। मेरा क्या, मैं तो किसी दारुल अमान में रह लूंगा। नहीं अब्बा जी, कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे साथ रहेंगे मेरे घर। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। नहीं अब्बा जी, माँ बाप कभी अपनी औलाद पर बोझ नहीं होते, और ऐसी औलाद जो अपने माँ बाप को बोझ समझती है तोहफा है उन पर। मुझे कोई हिस्सा, कोई पैसा, कुछ नहीं चाहिए। ऐसा हिस्सा मैं अपने बाप के सर से बात कर फेंक दूं। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे बस। मुझे माफ कर। नहीं अब्बा जी, ऐसे मत करें। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। ठीक है, ठीक है। ये सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। ये सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। आ झुका हूँ अब उस दर पे जिस दर का ना है कोई बयां। अब क्या करूं के तू बख्शे गुनाह। हाँ बट